हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम एक जिला यात्रा सीरीज को कवर कर रहे हैं जिसमें रोज़ एक दिन हर दिन नए जनपद के बारे में पढ़ते हैं। और ये जिला यात्रा सीरीज परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जिस जनपद के बारे में पढ़ेंगे इसका नाम है मऊ। ठीक है, आज हम बात करते हैं मऊ के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं मऊ के बारे में। तो ये जो आपका है मऊ है, ठीक है, और ये है यूपी का मैप, यानी यूपी की गोद में समाया हुआ जनपद। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका है मऊ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, यानी ये लोकेशन इसकी कहाँ है। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति यानी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, इधर ये साइड में बिहार है। ठीक, कहाँ स्टेट लोकेटेड है? तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्या है, गंगा नदी के समीप होने के कारण ना कृषि गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, यानी यहीं पर गंगा रिवर भी बहती है इधर ही साइड में, तो इसलिए यहाँ पे कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गंगा रिवर हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं। आपको यहाँ पे क्या देखने, कौन सी नदी देखने को मिलेगी? तो आपको यहाँ पे घाघरा नदी। ठीक है, ये आपको घाघरा नदी के तट पर स्थित है। घाघरा का नाम बदल के ना अब इसको सरयू नदी कहते हैं। तो कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि घाघरा का नाम बदल के कौन सा नाम किया गया, तो सरयू, इसी का नाम सरयू भी है, इसी को घाघरा कहते थे। ठीक है, अब इसका नाम सरयू हो गया। ठीक, और ये आपका ये सरयू नदी है। ठीक है, ये जो फोटो लगा है सरयू नदी का है। और ये जो मऊ है ना, ये कहाँ है? आजमगढ़ मंडल का एक जनपद है। ठीक है, आजमगढ़ मंडल में आता है। ठीक, ये ध्यान रखना। और आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी सीमाओं के, मतलब इसकी सीमाएं किस किस के साथ में सीमा साझा करता है। तो आपको वाराणसी, ठीक, आजमगढ़, ठीक, और बलिया और गाजीपुर जिलों के साथ सीमा, यानी यहीं पे बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ये क्या है, आजमगढ़ है, ये क्या है, ये तो गोरखपुर है। ठीक है, इधर क्या है, देवरिया है, यहीं पे आपको गाजीपुर ये रहा। ठीक है, ये आपका बलिया रहा। ठीक, ये ध्यान रखना, ये बलिया है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इरेज कर देते तो थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा है। ठीक है, पेन को यूज़ कर लेते हैं। तो 1988 में ना जिला बनने से पहले क्या था, मऊ जो जनपद था ना, आजमगढ़ जिले का महत्वपूर्ण शहर था। ठीक है, जब जिला नहीं बना था 1988 से पहले, तो ये आजमगढ़ जो जिला था ना, इसका एक महत्वपूर्ण शहर था ये मऊ। ठीक है, मऊ पहले एक शहर था। किसका शहर था? आजमगढ़ जिले का। उसके बाद में ये एक नया जनपद बना दिया गया। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, यही है, बिफोर बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट 1988 मऊ वॉज एन इम्पोर्टेंट टाउन था। ठीक है, किसका? इन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस क्षेत्र में क्या था, रामायण और महाभारत काल के लिए क्या है, यहाँ पे पुरातात्विक अवशेष क्या है, मौजूद मिलते हैं। ठीक है, यही यानी जो आपका कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है किसके, रामायण के एंड महाभारत के। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं। और यह जो क्षेत्र है ना, ये मौर्य और गुप्त काल के दौरान महत्वपूर्ण क्या था, महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता था, ट्रेड भी होता था। ठीक, एंड कल्चरल सेंटर भी था। ठीक, ये ध्यान रखना, कल्चरल सेंटर भी था। कब कब? तो मौर्य काल के दौरान, जब मौर्य काल था और गुप्त काल था। ठीक, अच्छा, अब आपको ये बताना कि मौर्य काल का जो टाइम पीरियड है ना, ये और गुप्त काल का टाइम पीरियड है, ये आप लोग देख के बताइएगा, चेक करके बताइएगा कि इसका काल कब का था। ठीक है, 1857 की क्रांति में ना इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी जो मऊ है ना, इसने 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, इसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी प्रशासनिक संरचना। तो हम सबसे पहले इसमें तहसीलें देखते हैं। तो इसकी तहसीलें कितनी है? 4 तहसीलें। कितनी है? 4। आपकी मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, ठीक है, मऊ, ये 4 तहसीलें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक, कहाँ, कौन से जनपद में? ये ध्यान रखना, ये मऊ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मऊ की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि लोग अब किस चीज़ों पे आधारित है ना, आश्रित हैं, सॉरी। ठीक, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर ही होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? धान यानी पैडी, गेहूँ यानी वीट, गन्ना, शुगर केन, आलू, ठीक है, चना होता है। ठीक,
ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फसल, ये आलू की फसल का फोटो है, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं आलू, और ये आलू के लगे पेड़, ठीक है भाई। यहाँ पे नीचे लिखा है शुगर कैन, व्हीट, पोटैटो, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यानी जो मऊ जनपद है यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं। तो आपको ने देखा होगा जो सिल्क उत्पादन है ना, मऊ एक जनपद सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, फेमस फॉर इट्स अ सिल्क, सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन के लिए मऊ बहुत फेमस है। और यहाँ पे स्मॉल जो है स्मॉल मीडियम स्केल पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब छोटे और मझोले उद्योग भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़्यादा। और हथकरघा, बुनाई, कुटीर उद्योग, ठीक है, ये दिख हैंडलूम, वेविंग्स, ठीक। और यहाँ पे कौन सा कॉटन इंडस्ट्रीज है, ये क्या है, ये क्रूशियल रोल प्ले करती हैं यहाँ की जो मऊ जनपद है ना, इसकी इकोनॉमी में ये महत्वपूर्ण योगदान प्ले करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमी के बारे में। तो आपको मऊ जो है ना, यहाँ की साड़ियाँ, वही जो भी आपको मैंने बताया सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो साड़ियों का ना प्रमुख केंद्र है, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये एक साड़ी है, ये भी साड़ी रखी हुई है, ये भी साड़ी रखी हुई है, ठीक है। ये सारी साड़ियाँ हैं, ठीक है, जो कि कैसे बनती है, फाइबर से बनी होती हैं और जरी व कढ़ाई से सजी होती है। देखो इस पे देखिए बारीक से काम दिख रहा ना, ये वाला, ये सारी जरी जरदोजी का काम है ना, ये देखिए साइड में बॉर्डर है, इन सब पे अच्छे से काम किया होता है, ठीक। और एक चीज़ और भी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ना इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस, यानी कपड़ा बुनकरों का पावर हाउस पे कहते हैं ये इस जनपद को, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मऊ को ही कहते हैं पावर हाउस ऑफ वेवर्स, ये ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन दे देगा, पूछ लेगा कि पावर हाउस ऑफ वेवर्स किस जनपद को कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपको मऊ जनपद को कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। तो आपको मऊ का कृषि विद्यालय, ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये एक है एग्रीकल्चरल कॉलेज है, ठीक है, जो कि कहाँ है, मऊ जनपद में पड़ता है, ठीक। और यहाँ पे एक ना सरकारी डिग्री कॉलेज भी है, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज के बारे में, यानी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। तो यहाँ पे ना एक तरीके से मिक्स्ड कल्चर है, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, दोनों मतलब दोनों समुदाय साथ साथ रहते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सिल्क उत्पादन और शिल्प कला, ये तो हमने ऊपर ही बता दिया, सिल्क के लिए फेमस है मऊ जनपद, ठीक, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बात करते हैं पर्यटन स्थल के बारे में, यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस आपको, अवधूत मठ है, ये क्या चीज़ है, एक रिलीजियस साइट है, ठीक है, धार्मिक स्थल है, ठीक। और मऊ का किला, ये फेमस है, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये है मऊ का किला, क्या है ये, हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे लोग घूमने वगैरह आते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं गंगा किनारा, ये आपका जो दिख रहा है ना, कितना खूबसूरत नज़ारा, ये क्या है, अ, गंगा किनारा है, ठीक है, यहाँ पे लोग भी घूमने आते हैं साइड में। अम्बेडकर प्रणव स्थल है, ठीक है, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अम्बेडकर जी का स्टेचू है, और ये क्या है, अम्बेडकर प्रणव स्थल, यानी प्रोमिनेंट लैंडमार्क इन मऊ, ठीक, ये ध्यान देना। आगे चलते हैं और बात करते हैं, आपको देखने को मिलेगा चौधरी चरण सिंह दोहरी घाट नहर, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि चौधरी चरण सिंह दोहरी घाट नहर कहाँ पड़ता है, ठीक, किस जनपद में है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये मऊ में है, ठीक है। ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, एशिया की पहली चौधरी चरण सिंह पंप कैनाल नहर, ठीक है, एशिया का है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से मेजर अट्रैक्शन यानी प्रमुख आकर्षण कौन है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वाटर पार्क, ये रहा फंटासिया वाटर पार्क, इसमें बच्चे नहाते हैं, सब लोग नहाते हैं, ठीक है। अब ये वाटर पार्क का दूसरा फोटो है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे वन देवी धाम, वन देवी धाम, ये एक मंदिर है, ठीक है, ये यानी एक रिलीजियस साइट है, यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, ये ठीक है, ये एक मंदिर है, ठीक, ये ध्यान रखना। और आगे चलते हैं, कुछ अब करंट के इशूज़ हैं, ठीक है, जो कि मऊ जनपद से रिलेटेड हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें, मतलब यहाँ पे क्या है, सरकारी योजनाएं लागू की जा रही है, मतलब कौन कौन सी जो किसानों के लिए, ठीक है। और वही यानी गवर्नमेंट स्कीम बीइंग इंट्रोड्यूस इन टू सपोर्ट क्या फार्मर्स, जल संकट है, मतलब यहाँ पे थोड़ा पानी के लिए प्रॉब्लम है, सिंचाई और पेयजल की समस्या बनी हुई है, ठीक है। वाटर स्कैसिटी, ये तो मोस्टली अब ज़्यादातर सिटीज़ में देखने को मिलने लगी है, मतलब पीने वाले पानी की तो हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसमें भी थोड़ा सा जो है इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग काम कर रही हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है
जितना ऊपर हमने बताया है ना उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, मऊ जिले की प्रमुख कृषि फसलें कौन सी हैं। ठीक, अब आपको बताना है। एक ऑप्शन क्या है, चाय और कॉफ़ी। ठीक, कॉफ़ी का नाम सुन के तो आपको ऐसे ही काट देना चाहिए, चाय कॉफ़ी तो यहाँ होती ही नहीं। धान, गेहूँ, गन्ना। ठीक, तंबाकू और शहरी फसलें, सॉरी शाकाहारी फसलें, सॉरी शाकाहारी फसलें, मक्का और कपास। ठीक है, यानी मेज एंड कॉटन, टबैको एंड वेजिटेबल्स, पैडी, वीट एंड शुगर कैन। ठीक, तो इसका जवाब आप कहाँ करेंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, और जितनी भी आपको पीडीएफ चाहिए, ये टेलीग्राम आईडी है, इस पे जाइएगा आप, ये सर्च करिएगा टेलीग्राम पे जाके, स्टडी विद आमिर SWA, ये सर्च करेंगे आप टेलीग्राम बॉक्स में जाके, तो आपको यहाँ पे चैनल मिलेगा, उस पर चैनल में जाके आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जितने भी अब तक जनपद हुए हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इस जनपद के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।